हेलो एवरीवन, टुडे वी कंटिन्यू अवर चैप्टर सेल। प्रीवियस लेक्चर में हम सेल के बारे में डिस्कस कर चुके थे, व्हाट इज सेल, ओके। एंड हमने डिस्कवर किया था बेसिक एनिमल्स को डिवाइड किया था हमने, दैट्स मीन ऑर्गेनिज्म को हमने डिवाइड किया था ऑन द नंबर ऑफ सेल। क्लियर? तो हम प्रीवियस लेक्चर में नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे डिवीज़न देख चुके हैं कि हमारे दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आज हम डिस्कस करेंगे शेप ऑफ सेल। क्लियर? तो जो हमारी दैट्स मीन जो ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल है उनकी डिफरेंट शेप है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जांपल लेते हैं स्पेरिकल शेप होती है आपकी सेल की, स्पिंडल शेप एंड लॉन्ग ब्रांच्ड सेल। ब्रांचिंग में भी आपकी सेल है। क्लियर? या फिर आप लिख सकते हैं इलोंगेटेड ब्रांच सेल। ओके, तो हमें 3 टाइप्स की शेप जो है वो मिलती है सेल की। क्या क्या है? स्पेरिकल शेप, स्पिंडल शेप एंड लॉन्ग ब्रांच सेल। क्लियर? स्पेरिकल शेप का अगर एग्जांपल लें तो हमारी ह्यूमन बॉडी में रेड ब्लड सेल्स हैं, उनकी जो शेप होती है वो स्पेरिकल शेप होती है। ओके, जो रेड ब्लड सेल्स हैं जिनको हम आरबीसी बोलते हैं, जो ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट हैं, उनकी कैसी शेप है? स्पेरिकल शेप। अगर स्पिंडल शेप की बात की जाए तो ह्यूमन बींग्स पे जो मसल्स बनी होती हैं, जो हमारी मसल्स फॉर्म होती हैं, वो आपकी स्पिंडल शेप की होती है। ओके, लॉन्ग ब्रांच या फिर इलोंगेटेड ब्रांच जो सेल है उसका एग्जांपल है नर्व सेल। नर्व सेल है जो उसकी शेप होती है वो लॉन्ग ब्रांच सेल शेप होती है। आप स्पिंडल शेप में सोच सकते हैं, ऐसी होती है थोड़ी सी। इस तरह से आपकी स्पिंडल शेप होगी। जो नर्व सेल है वो कैसी होती है? क्लियर? तो यहाँ पे भी इस तरह से होता है। इसका फंक्शन आप फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे, क्या होते हैं ये सब चीज़ें। यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और इस तरह से होती है आपकी नर्व सेल। नर्व सेल का क्या फंक्शन होता है? नर्व सेल्स मीन्स नर्व्स, जो आपके नर्व्स है वो क्या करती हैं? वो रिसीव और ट्रांसफ़र करती हैं मैसेजेस को। जैसे सिंपल है, अब आइज़ की बात की जाए, आप लोग हमें देख रहे हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको विजुअलाइज हो रही हैं, वो किसके थ्रू हो रही हैं? जो आपकी आइज़ में नर्व्स प्रेजेंट हैं। वो कौन से नर्व्स हैं? आपकी ऑप्टिक नर्व्स। क्लियर? ऑप्टिक नर्व की वजह से आपको ये सब चीज़ें दिख रही हैं। ऑप्टिक नर्व्स आपके ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती हैं। ठीक है, इसी तरह से आपकी स्किन आपको पता है आपका सेंस ऑर्गन है, तो यहाँ पे आपकी नर्व्स होती हैं। अगर आप किसी हॉट चीज़ को टच करते हैं तो जो नर्व्स मैसेज ट्रांसफ़र करती हैं आपकी ब्रेन तक, वो कौन सी हैं? आपकी नर्व सेल्स। क्लियर? और उनका कैसा होता है शेप? लॉन्ग ब्रांच शेप होती है उनकी। ओके, तो जो शेप है वो ये होती है आपकी 3। उसके बाद डिस्कस करते हैं साइज ऑफ सेल। क्लियर? तो साइज को डिस्कस करते हैं। साइज ऑफ सेल। एक चीज पहले क्लियर कर लेते हैं कि जैसे अगर बात की जाए एलिफेंट ही, तो हम बोलेंगे कि एलिफेंट बिग एनिमल है और कंपेयर कर रहे हैं एलिफेंट का रैट से। रैट कैसा है? स्मॉल एनिमल। क्लियर? तो एक बिग एनिमल और एक स्मॉल एनिमल को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा कि एलिफेंट के अंदर जो सेल हैं उनका साइज बिग होगा और रैट के अंदर जो सेल है उनका साइज स्मॉल होगा। नहीं, जो साइज है सेल का वो जो एनिमल का साइज है उस पर डिपेंड नहीं करता। ओके, जैसे सेम है आपका, अगर रैट की कंपैरिजन कर रहे हैं एलिफेंट के साथ, ठीक है, तो जो एलिफेंट है और रैट, उनके अंदर नर्व्स हैं, नर्व सेल है, तो दोनों का साइज सेम होगा। जो सेल है वो फंक्शन पर डिपेंड करते हैं।
ओके, तो ऐसा नहीं कि कोई बड़ा है तो उसकी सारी जो सेल है उनका साइज बड़ा होगा, कोई छोटा है तो उसकी सारे साइज का सेल छोटा होगा, ऐसा नहीं है। ओके, जो साइज है सेल का वो वेरी करता है, वो डिफरेंट है। कुछ ऐसी हैं आपकी सेल जो सेंटीमीटर में, जिनको हम इजीली नेक्ड आइज से देख सकते हैं। कुछ ऐसी हैं जो बहुत छोटी हैं, जिनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना पड़ता है। ओके, तो जो साइज है वो डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लियर? अगर बात की जाए आपकी स्मॉलेस्ट सेल की, स्मॉलेस्ट सेल है जो, उसका साइज होता है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। माइक्रो को डिनोट इस तरह करते हैं। क्लियर? माइक्रो आप लोगों ने शायद ये टर्म नहीं सुनी होगी, अभी आप 8th क्लास में स्टडी कर रहे हैं। जो 1 माइक्रो है वो इक्वल होता है 10 की पावर -6 मीटर के। दैट्स मीन 1 बाय, आपको 6 जीरोज लिखनी है, मीटर। इतना छोटा होता है वो, मतलब 1 मीटर का 6th पार्ट। ओके, इतना छोटा होता है आपका माइक्रोमीटर। और ये जो स्मॉलेस्ट सेल है ये प्रेजेंट होती है आपकी बैक्टीरिया में। क्लियर? तो इतनी स्मॉलेस्ट सेल को देखने के लिए आपको नीड होगी माइक्रोस्कोप की। हम स्टडी कर चुके हैं माइक्रोस्कोप क्या है, अ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मैग्नीफाई स्मॉल ऑब्जेक्ट। जो स्मॉल ऑब्जेक्ट को बिग दिखाता है, स्मॉल ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है, वो क्या है आपका माइक्रोस्कोप। ओके, और वहीं से आपकी यूनिट जैसे से माइक्रोमीटर। अगर स्मॉलेस्ट साइज का, आप स्मॉलेस्ट सेल का साइज पूछा जाए तो कितना है, 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। किसकी हेल्प से विजुलाइज कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से कर सकते हैं। किसके अंदर प्रेजेंट होती है ये, बैक्टीरिया में। ओके, अब बात करते हैं लार्जेस्ट सेल की। क्लियर? तो जो लार्जेस्ट सेल है उसका साइज कितना होता है, सेल साइज 170 मिलीमीटर से लेके 130 मिलीमीटर तक। क्लियर? वो माइक्रोमीटर था, ये मिलीमीटर है। ओके, तो 170 मिलीमीटर से लेके 130 मिलीमीटर तक आपका किसका साइज होता है, आपकी लार्जेस्ट सेल का। एग्जाम्पल क्या है, ये होता है ऑस्ट्रिच एग। जो ऑस्ट्रिच के अंदर एग प्रेजेंट होता है वो सबसे लार्जेस्ट एनिमल सेल है। क्लियर? सबसे लार्जेस्ट एनिमल सेल जो है वो क्या है, ऑस्ट्रिच एग। दैट इज लार्जेस्ट एनिमल सेल। क्लियर? अगर लार्जेस्ट ह्यूमन सेल पूछा जाए, लार्जेस्ट ह्यूमन सेल, वो फीमेल में होती है। फीमेल का जो एग होता है, ओवम, यू राइट इट, एग, जो फीमेल एग है वो क्या है, आपकी लार्जेस्ट ह्यूमन सेल है। ओके, क्लियर? तो ये हमने पढ़ लिया लार्जेस्ट एनिमल सेल, लार्जेस्ट ह्यूमन सेल। ओके, तो जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था शेप, तो शेप में एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी कि शेप क्या थी। हमने डिस्कस किया था जो शेप है वो डिफरेंट होती है। तो हमारे पास दो ऐसे हैं ऑर्गेनिजम्स, या ऑर्गेनिज्म तो वन ही है आपका, अमीबा। तो एक बार अमीबा के बारे में डिस्कस करते हैं कि अमीबा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताइए अमीबा यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर? यस, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, सो आपका जो अमीबा है उसके बारे में बहुत अच्छी चीज़ है, उसको डिस्कस करते हैं। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दैट्स मीन ये सिर्फ सिंगल सेल्ड है। क्लियर? ओके, सेकेंड थिंग क्या है, कैन चेंज इट्स शेप, कि ये अपनी शेप चेंज कर सकता है। इसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल शेप होती है।
जो हमारे रेड ब्लड सेल्स की थी वैसी ही स्पेरिकल शेप होती है किसकी, अमीबा की। बट ये क्या है, ये अपनी शेप को चेंज करता रहता है। चेंज कैसे करता है ये अपनी शेप को, वो डिस्कस करते हैं। देखो क्या होता है कि इसके पास सूडोपोडिया है। सूडोपोडिया क्या है, एक बार देखिए, जैसे आपका अमीबा है वो इस टाइप की शेप में है, ये अमीबा का है। आप राइट ही मत कीजिए कि स्पेरिकल शेप है, क्योंकि वो शेप को चेंज करता रहता है, वेरी करती है उसकी शेप। ओके, अमीबा हो गया। तो अमीबा के पास अगर अमीबा को अपना फूड वैक्यूल दिखाई देता है, दैट्स मीन ये उसका फूड है, कोई भी फूड पार्टिकल है, तो अमीबा के पास क्या है, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, सूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीट। इसके पास फॉल्स फीट होते हैं, नकली पैर। नकली पैर से क्या करता है, अब सूडोपोडिया क्या है, वो प्रोट्रूडिंग पार्ट है, जिस पार्ट को वो अपना आगे इंक्रीज कर सकता है, दैट्स पार्ट। सूडोपोडिया इज प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ अमीबा। क्लियर, मतलब उसके फॉल्स फीट हैं, वो नकली पैर हैं, उनको जब उसका अपना फूड पार्टिकल दिखाई देता है तो वो उसको थोड़ा सा अपने जो फॉल्स फीट है उनको इंक्रीज कर लेता है और उस पार्टिकल को कैच कर लेता है। क्लियर, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपनी शेप को चेंज करता रहता है, किसकी हेल्प से, सूडोपोडिया की हेल्प से। सूडोपोडिया क्या है, फॉल्स फीट होते हैं अमीबा के, जिससे वो क्या करता है, अपनी शेप को चेंज करता रहता है। जैसे अगर इसको फूड पार्टिकल दिखाई दिया तो ये क्या करेगा, इधर देखिए, तो ये इस तरह से फूड पार्टिकल्स की तरफ जाएगा, ऐसे ये फूड पार्टिकल हो गया। तो इस तरह से अपने जो सूडोपोडिया है उसको इंक्रीज करेगा और उसको कैच कर लेगा। ओके, तो ये था अमीबा के बारे में। सेम ऐसे ही अगर बात की जाए, ये तो ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है। अगर सेम बात की जाए तो ह्यूमंस में जो WBC है, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो सोल्जर हैं हमारी बॉडी के, ठीक है, वो भी क्या कर सकते हैं, शेप को चेंज कर सकते हैं। WBC वाइट ब्लड सेल, ये भी क्या करते हैं, कैन चेंज देयर शेप। क्लियर, तो अमीबा चेंज करता है, और ऐसे ही ह्यूमन बींग्स में जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो सोल्जर है हमारी बॉडी के, जो फाइट करते हैं डिसीज के अगेंस्ट, वो क्या करते हैं, अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो हमने दो एग्जाम्पल पढ़े, ऑर्गेनिज्म विच कैन चेंज इट्स शेप, दैट इज अमीबा, अ सेल विच कैन चेंज इट्स शेप इन ह्यूमन बींग्स, दैट इज WBC। ओके, एंड लार्जेस्ट ह्यूमन सेल ovum in female, and largest animal cell, that is ostrich egg। ओके, तो हमने डिस्कस कर लिया था हमारा कि नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे हमारे दो डिवीजन है हमारे पास, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। शेप की अगर बात की जाए तो हमारे पास स्पेरिकल शेप है, स्पिंडल शेप है और ब्रांच्ड। ओके, ब्रांच सेल है, शेप है हमारे पास सेल की। ओके, देन हमने डिस्कस किया साइज। तो साइज में हमने देखा कि जो हमारी स्मॉलेस्ट सेल है, जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, उसका साइज होता है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर, और जो हमारी लार्जेस्ट सेल है उसका साइज कितना होता है, 170 मिलीमीटर to 130 मिलीमीटर। ओके, तो ये था हमारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे कंपोनेंट ऑफ द सेल या फिर पार्ट्स ऑफ द सेल, उसको डिस्कस करते हैं। कंपोनेंट या फिर आपका आ सकता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फिर पार्ट्स ऑफ द सेल, तीनों का मीनिंग एक ही है कि सेल के मेन पार्ट्स बताने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन
and that is also known as plasma membrane. Cell membrane and plasma membrane. Clear? Second is nucleus and third is cytoplasm. Clear? These three are the main component, main parts and main constituents of the cell. What is this? Cell membrane. Cell membrane has another name, plasma membrane, and second is nucleus and third is cytoplasm. Clear? तो क्या है, जैसे अगर हम सेल की बात की जाए, हम ले लेते हैं स्पेरिकल सेल. स्पेरिकल सेल में जो ये मिड में प्रेजेंट है आपका, दैट्स मीन ये सारा पार्ट. क्लियर? ये जो मिड में पार्ट है आपका, ये क्या है आपका? न्यूक्लियस. क्लियर? और जो ये आउटसाइड आपको लेयर दिखाई दे रही है, एक मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन एंड थर्ड जो ये मिड में आपको रिमेनिंग पार्ट दिखाई दे रहा है, जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है आपको, दैट इज साइटोप्लाज्म. क्लियर? तो देखिए जो सेंटर में डेंस पार्टिकल है, डेंस स्पेरिकल जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, दैट इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या है? मेन पार्ट होता है सेल का, जो कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज को सेल की. उसके बाद जो आउटर लेयर है, जो सेल को सेपरेट कर रही है उसकी सराउंडिंग से, वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन. ठीक है? और जो बीच में आपका रिमेनिंग पार्ट रह गया, वो क्या है? साइटोप्लाज्म. यहाँ तो आपको ये बिल्कुल फ्री दिख रहा है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि ब्लैंक होता है. ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे आपके सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं. अब वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं, ये क्या क्या हैं आपके. Okay, first is cell membrane, या फिर आप बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्या होती है? ये आउटर लेयर होती है सेल की, जो सेल को सेपरेट करती है किससे? सराउंडिंग से. ओके, सो व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन? द आउटर लेयर, या फिर आप बोल सकते हो मेम्ब्रेन ऑफ सेल विच सेपरेट it from its surrounding. जो उसकी सराउंडिंग से क्या करती है? सेपरेट करती है. और इसको क्या बोलते हैं? अदर नेम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्लियर? दूसरा, ये एक सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है. सिलेक्टिव परमेबल मीन्स इट इज सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन. इस वर्ड का मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं क्या है? सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन मीन्स ये सिर्फ सिलेक्टिव कंपोनेंट्स को, जो सिलेक्टिव सब्सटेंस है, उन्हीं को क्या करते हैं? ट्रांसफर करती है इन एंड आउट ऑफ द सेल. ओके, इट ट्रांसफर सर्टेन सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल. सभी को नहीं करती, सिर्फ सेलेक्टिव सर्टेन सब्सटेंसेस को ही ट्रांसफर करती है इन एंड आउट ऑफ द सेल. क्लियर? तो ये था हमारा क्या? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नेक्स्ट डिस्कस करते हैं second is nucleus. Dense, it is dense spherical structure
प्रेजेंट इन सेल। जो सेल के अंदर डेंस और स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे ह्यूमंस के अंदर ब्रेन काम करता है उसी तरह से ब्रेन ऑफ सेल क्या है? आपका न्यूक्लियस। ओके। और न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लियस का बहुत चीज़ों को कंटेन करता है। ओके। तो वैसे क्या है? एक डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट है आपकी सेल के मतलब सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ब्रेन होता है सेल का, कंट्रोल करता है बहुत सारे फंक्शंस को, कंट्रोल फंक्शन ऑफ सेल। ठीक है। कंटेन करता है किसको? क्रोमोसोम्स को। उसको बाद में डिस्कस करेंगे क्या है, अभी हम सिर्फ राइट डाउन कर लेते हैं। क्रोमोसोम्स को कंटेन करता है। ओके। तो क्या है? डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सेल में, जो क्या है? उसका न्यूक्लियस है। ये ब्रेन होता है सेल का, कंट्रोल करता है फंक्शन सेल की। ठीक है। और किसको कंटेन करता है? क्रोमोसोम्स को। थर्ड हम डिस्कस करते हैं जो मेन पार्ट था हमारा, थर्ड इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? ठीक है। इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन सेल। जो सेल के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस है वो क्या है? आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म अगर बोला जाए तो कहाँ लाई करता है? इट लाइज बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, या फिर आप बोल सकते हो इट सेपरेट न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। इट सेपरेट न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस है उनको सेपरेट करता है, या फिर बोल सकते हो कि उन दोनों के बीच में लाई करता है। कैसा होता है? जेली लाइक सब्सटेंस है। और क्या कंटेन करता है? इट कंटेन सेल ऑर्गेनेलिज। फर्दर हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में ये क्या होते हैं। ठीक है। दैट्स इनफ फॉर टुडे। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? साइज ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल एंड मेन कंपोनेंट ऑफ सेल। What are three main components? Nucleus, cytoplasm and plasma membrane. Okay, thank you.